नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्ट्रेटेजीज में। दोस्तों, हम लोग बिहार दरोगा मेंस का जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं उसमें आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले हम लोग 8 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों, इसमें हम लोग 100 क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे और आपको पूरा डिस्कशन के साथ करेंगे। और दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, आप लोग वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करना ना भूलें और दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन आज का हो जाएगा, कह रहा है कि लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। लिखित संविधान की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वप्रथम जन्म लिया और सितंबर 1787 में यूएसए का संविधान तैयार हुआ, जो विश्व का प्रथम लिखित संविधान है। और 4 मार्च 1789 को यूएसए में संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहा है कि संविधान प्रारूप समिति में अध्यक्ष को मिलाकर डैश सदस्य शामिल थे। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7 सदस्य शामिल थे। संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रारूप समिति थी और इस समिति का गठन जो हुआ था वह आपको 29 अगस्त 1947 को हुआ था। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था और इसमें 7 सदस्य थे, जो कि थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के मुंशी, सैयद मोहम्मद सादतुल्ला, एन माधवराव। इन्होंने बी.एल. मिलर की जगह ली, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया था। उसके बाद टी.टी. कृष्णमाचारी थे, इन्होंने सन 1948 में डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद इनकी जगह ली थी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कह रहा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष देश से तात्पर्य है सरकार का कोई धर्म नहीं होगा, सरकार के द्वारा किसी धर्म विशेष के प्रति लगाव या अलगाव नहीं होगा और भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में प्रभंजन यानी कि हरिकेन एक अन्य नाम है। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विली विली। ऑस्ट्रेलिया में प्रभंजन का अन्य नाम विली विली है और कम दाब की वातावरण बनने वाले क्षेत्र में हवा बाहर से भीतर की ओर चलती है, इसे ही चक्रवात कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। और दोस्तों, हम शाम में भी प्रैक्टिस सेट बिहार दरोगा का चला रहे हैं, उसे भी आप लोग जा कर के देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कह रहा है कि जैव उर्वरक कौन सा है। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एजो एस्पाइरिलम जो है यह आपको जैव उर्वरक है। एजो एस्पाइरिलम, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर आदि अब कुछ प्रमुख जैव उर्वरक है। ये जैव उर्वरक वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है और इस अंडे की जो माप होता है 170 मिलीमीटर गुने 130 मिलीमीटर होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कह रहा है कि डैश 9 भारतीय भाषाओं की एकीकृत लिपि है, जिसे एक समान भारतीय लिपि के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारती 9 भारतीय भाषाओं की एकीकृत लिपि है, जिसे एक समान भारतीय लिपि के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कह रहा है कि खाद्य पदार्थ, वस्त्र जैसे उत्पाद एवं मनोरंजन जैसी सेवाओं को उनके अंतिम उपभोक्ताओं के द्वारा खरीदे जाने पर डैश कहा जाता है।
8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उपभोग वस्तुएं। खाद्य पदार्थ, वस्त्र जैसे उत्पाद एवं मनोरंजन जैसी सेवाओं को उनके अंतिम उपभोक्ताओं के द्वारा खरीदे जाने पर उपभोग वस्तुएं कहा जाता है, और वे वस्तुएं जिनकी सहायता से उत्पाद का निर्माण किया जाता है पूंजीगत वस्तुएं कहलाती है। पूंजीगत वस्तुएं यानी कि वे वस्तुएं जिनका सहायता से उत्पाद का निर्माण किया जाता है वह पूंजीगत वस्तुएं कहलाती है। और एक अंतिम वस्तु होती है, वह वस्तु जो पूरी तरह से बिक्री हेतु तैयार होती है उसे हम लोग अंतिम वस्तु कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि नवंबर 1944 में सांप्रदायिक समस्याओं पर गांधी जी न चर्चा विफल होने के बाद एक न्यायिक ढांचे में सांप्रदायिक समस्या की जांच करने के लिए गैर पक्षीय सम्मेलन की अस्थायी समिति द्वारा कौन सी समिति नियुक्त की गई थी? 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शप्रू समिति। शप्रू समिति का संवैधानिक प्रस्ताव, जिसे आमतौर पर शप्रू समिति की रिपोर्ट के रूप में जाना जाता है, पहली बार 1945 में प्रकाशित हुआ था और शप्रू समिति में 30 सदस्य शामिल थे। 30 सदस्य शामिल थे शप्रू समिति में, और इस रिपोर्ट ने पाकिस्तान के लिए मुस्लिम लीग की मांग को खारिज कर दिया गया। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी? 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराजा मेहताब चंद्र। महाराजा मेहताब चंद्र ने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी, और सन 1793 से लेकर के 1801 के बीच बंगाल की 4 बड़ी जमींदारियों में से बर्धमान की जमींदारी भी एक प्रमुख जमींदारी थी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में आपको कह रहा है कि 15, 30 और 45 मिनट के अंतराल पर क्रमशः 3 घंटियाँ बजती है। यदि वे 8 बजे एक साथ बजती है तो अगली बार वे एक साथ कब बजेगी? इसमें आपको क्या करना है कि 15, 30 और 45 का एलसीएम आप लोग निकालिएगा तो इसका एलसीएम आ जाएगा 90, यानी कि यह 90 हो जाएगा मिनट, यानी कि 90 मिनट हो जाएगा। तो यानी कि 8 बज रहा है और 8 बजे में आपको 90 मिनट का मतलब होता है 1.5 घंटा। 8 में जोड़ दीजिएगा तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुबह 9:30। नेक्स्ट देख लेते हैं, यानी कि यहाँ पे सुबह है 8 बजे तो सुबह ही होगा 9:30। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में आपको कह रहा है कि यदि एक समबाहुभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण 168 डिग्री है तो सब इसकी भुजाओं की संख्या क्या होगा? समबाहुभुज के आंतरिक कोण 168 है, समबाहुभुज का आंतरिक कोण 168 है, और समबाहुभुज का प्रत्येक जो है बहिष्कोण जो होता है, समबाहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण होता है 180 डिग्री, और इसमें आंतरिक कोण को हम लोग घटा देंगे तो आपका बाह्य कोण निकल जाएगा। तो बाह्य कोण आपका आ जाएगा इसमें 12 डिग्री। तो फार्मूला होता है कि समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या निकालना होता है तो 360 डिग्री बटा बाह्य कोण होता है, तो जो 12 आया है वह बाह्य कोण आया है। इससे आप लोग भाग दीजिएगा तो यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 30। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में दे रहा है कि a² + b² + c² + 3 2 × a + b + c है तो a + b + c का मान 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 हो जाएगा। दोस्तों इसका हम सॉल्यूशन सहित PDF देंगे, आप लोग वहाँ से बना लीजिएगा। 14 नंबर में दे रहा है कि x² + x - 20 का गुणनखंड ज्ञात करना है। इसका आपको गुणनखंड कीजिएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, x + 5 × x - 4। इसका गुणनखंड कीजिएगा तो x² + 5x - 4x - 20 हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि 2 के पावर 2x + 4 बराबर 16 के पावर x, तो x के पावर 4 बराबर होगा 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 16। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई डैश सूची में सूचीबद्ध है। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको संघ सूची में सूचीबद्ध है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं
क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि डैश संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्यसभा। राज्यसभा संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है और राज्यसभा यदि अपने कुल सदस्यों के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय हित में मानकर कानून बनाने का प्रस्ताव पारित कर दे तो ऐसे विषय पर संसद 1 वर्ष के लिए कानून बना सकता है और इसे बार बार बढ़ा सकता है। और कुछ हम लोग जान लेते हैं। एक आपका अनुच्छेद होता है 249। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्यसभा को अधिकार दिया गया है आपको यह राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का। उसके बाद राज्यसभा का सृजन जो हुआ था 1952 में हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार डैश को गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि कहा जाता था। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बेलन वगाई। बेलन वगाई जो है वह आपको गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि कहा जाता था। चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार बेलन वगाई को गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और मंदिर को दिया गया रख रखाव की भूमि को देवदान चोल काल में कहा जाता था। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि शेर खां डैश को चौसा 1539 और बिलग्राम 1540 में हराकर उसे ईरान की ओर भागने के लिए बाध्य किया। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हुमायूं। बिलग्राम का युद्ध जो हुआ था 1540 ईस्वी में हुमायूं और शेर शाह के बीच हुआ, जिससे कनौज के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। और इस युद्ध के द्वारा शेर शाह दिल्ली के शासक बनने में सफल हुआ और शेर खां ने हुमायूं को चौसा का युद्ध जो है 1539 में और बिलग्राम जो हुआ था 1540 में हराकर उसे ईरान की ओर भागने के लिए बाध्य किया था। शेर शाह का बचपन का नाम फरीद खां था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको कह रहा है कि अगर कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चाल। अगर कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। और चाल जो है एक अदिश राशि है और चाल का एसआई मात्रक जो होता है वह मीटर प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 4:9 तथा उनका HCF 11 है तो उनका LCM इसको आप लोग बनाइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 396, यानी कि 4 गुने 9 गुने 11, यानी कि तीनों को गुना कीजिएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या होगा। तो इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r के स्क्वायर। इसी फार्मूला से यह बनेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 198/7। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, म्यांमार। म्यांमार देश क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है। सार्क की स्थापना जो हुआ था 8 दिसंबर 1985 को हुआ था और 85 ईस्वी को काठमांडू में हुआ था। और सार्क में 8 सदस्य देश हैं, भारत, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, मालदीव और अफगानिस्तान। सार्क का 8वां सदस्य देश जो है वह अफगानिस्तान है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात करना है। इसमें आपको 2, 4, 13, 41, 106, तो इसमें 1 का क्यू कीजिएगा आप प्लस 1 जोड़िएगा तो यानी कि 4 आ जाएगा। उसके बाद 4 का क्यू प्लस 1 कीजिएगा तो 13 आ जाएगा। उसी तरह आपको अंत में 5 का क्यू प्लस 1 कीजिएगा
तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 232। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि हितेश, सन्नी, विक्की, नितिन तथा भारत को उनकी ऊंचाई के अनुसार ऊपर से बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो हितेश तीसरे स्थान पर है, भारत नितिन तथा हितेश के मध्य है, जबकि नितिन सबसे नीचे नहीं है। उनमें से सबसे ऊंचा कौन है? 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि नितिन। नेक्स्ट देख लेते हैं 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मामा। इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, इसका राइट आंसर हम इसका सॉल्यूशन दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 28 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1। जिस तरह आपको कह रहा है इसमें प्लस का अर्थ गुणना, उसी तरह इसको आप लोग सजा करके इसको बनाइएगा तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे दे रहा है 19, 36, 13 तथा 37, 81, 28। तो 43, 38 में ए का मान क्या होगा? इसमें से 19 में से 13 माइनस कीजिएगा तो 6 आएगा, 6 का स्क्वायर यहाँ पे 36 हो गया। उसी तरह 43 में से 38 माइनस कीजिएगा तो 5 आएगा, 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर बी 25 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें 28 त्रिभुज है। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसरो ने IRS डेटा प्राप्त करने के लिए अपने अंटार्कटिका के भारतीय स्टेशन में डैश की स्थापना की। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि AGEOS। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में आपको कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने लोग क्रिकेट तथा टेनिस दोनों पसंद करते हैं? तो क्रिकेट 9 हो जाएगा, उसके बाद टेनिस जो हो जाएगा 8 हो जाएगा, और दोनों कह रहा है तो दोनों में कॉमन आपको 17 है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि 32। यानी कि इसमें आपको 15 भी है जो क्रिकेट में है, यानी कि त्रिभुज में 15 भी है और आपको ये 15 भी है और 17 भी है, तो 17 + 15 हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। 33 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा महारत्नों की सूची में नहीं आता? 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक नवरत्न कंपनी है और वर्तमान में भारत में 11 महारत्न कंपनी और 13 नवरत्न कंपनियां हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। 34 में कह रहा है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको आयरलैंड से लिया गया है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली आयरलैंड से लिया गया है और ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया लिया गया है। उसके बाद आपको संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, उपराष्ट्रपति का पद, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, और ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में हमको कह रहा है कि अधिकार परीक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि किस अधिकार से। अधिकार परीक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है किस अधिकार से, और जब कभी कोई व्यक्ति अवैध रूप से किसी सार्वजनिक पद पर आसीन हो जाता है तो न्यायालय उससे पूछता है कि वह किस अधिकार से उस पद को धारण किए हुए हैं। और संविधान के अनुच्छेद 32 के द्वारा उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकार के हनन होने पर रिट जारी करने का अधिकार है, जो कि आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा और प्रतिषेध यानी कि 5 प्रकार के रिट जारी कर सकते हैं। और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत 5 प्रकार का रिट आपको उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन के लिए भी है, यानी कि उच्च न्यायालय भी आपको 226 के अंतर्गत 5 गो रिट जारी कर सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सूर्य तथा पृथ्वी से विकसित ऊष्मा के अवशोषण के लिए सबसे आवश्यक क्या है? 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है कि श्रृंखला में 4 प्रतिरोधकों जिनमें से प्रत्येक 1/4 प्रतिरोध का उपयोग करते हुए अधिकतम कितना प्रतिरोध बनाया जा सकता है? 37 का राइट आंसर हो जाएगा 37 का
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक प्रतिरोध बनाया जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी की स्थापना किस वर्ष में हुई। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1999 में राष्ट्रवादी पार्टी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में आपको कह रहा है कि 1918 में महात्मा गांधी ने डैश के खेरा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। 1918 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेरा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था और महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1906-07 में दक्षिण अफ्रीका में किया था और भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण में किया था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है कि आधुनिक भारत में काकतीय वंश की किस शासिका ने वारंगल क्षेत्र पर शासन किया। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रुद्रमा देवी। रुद्रमा देवी जो थी वह आधुनिक आंध्र प्रदेश के काकतीय वंश की शासिका थी जो कि वारंगल क्षेत्र पर शासन किया। काकतीय वंश का संस्थापक बीटा प्रथम था। नेक्स्ट देख लेते हैं 41 में कह रहा है कि लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम किस संसाधन का एक उदाहरण है। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको संभाव्य संसाधन है। संभाव्य, लद्दाख में पाए जाने वाला यूरेनियम संभाव्य संसाधन का एक उदाहरण है। लद्दाख की नुब्रा घाटी के 20 प्रांत क्षेत्र में यूरेनियम और थोरियम का भंडार का प्रमाण मिला है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को डैश परावर्तन कहते हैं। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नियमित परावर्तन कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं 43 में कह रहा है कि सांची का स्तूप का निर्माण किसने किया था। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक के द्वारा करवाया गया था जो बौद्ध धर्म से संबंधित है और यह आपको सांची जोन है यह यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है जो मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं 44 में कह रहा है कि भारतीय राज्य सिक्किम किस देशों के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। भारतीय राज्य सिक्किम की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। बांग्लादेश से लगने वाले भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की सीमाएं लगती है। सिक्किम से नेपाल, चीन और भूटान की सीमाएं लगती है। नेक्स्ट देख लेते हैं 45 में कह रहा है कि सांप, कछुआ, छिपकली तथा मगरमच्छ जंतुओं की किस श्रेणी में आते हैं। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको सरीसृप श्रेणी में आते हैं और इन वर्ग के प्राणी सामान्यतः श्वसन फेफड़ों के द्वारा करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं 46 में कह रहा है कि मृदा में जल तनाव मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसे तनाव मापी कहा जाता है। तनाव मापी से मृदा में जल का तनाव मापा जाता है और एक प्रकाश मापी से प्रकाश की तीव्रता मापी जाती है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है कि मानव आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन किस वैदिक साहित्य का विश्वास है। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपनिषद। मानव आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन वैदिक साहित्य उपनिषद का विश्वास है और उपनिषद को वेदों का सार कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन में डाउट लगे कमेंट करके पूछ सकते हैं और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 48 में कह रहा है कि अलवार कौन थे। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये आपको वैष्णव संत थे। दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म के प्रचार करने वाले संत को अलवार कहा जाता था और दक्षिण भारत में शैव धर्म के प्रचार करने वाले संत को नयनार कहा जाता था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है कि वान भट्ट लेखक थे। 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1, 2 और 3 यानी कि पार्वती परिणय, कादम्बरी और हर्षचरित के लेखक वान भट्ट थे। हर्षचरित भारत के किसी राजा का प्रथम जीवन चरित पुस्तक है और हर्षचरित से वर्धन वंश के बारे में विशेषकर हर्षवर्धन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में आपको कह रहा है कि भारत का पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था। 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन कासिम।
भारत का पहला मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था और कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण कर अपने अधिकार में कर लिया था। और मोहम्मद गौरी का भारत पर आक्रमण जो हुआ था वह 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहा है कि शाहजहां की किस पुत्री ने कैद के समय उसकी सेवा की। 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जहां आरा। शाहजहां की बड़ी पुत्री जहां आरा कैद के समय उसकी सेवा की थी और शाहजहां के पुत्र औरंगजेब ने शाहजहां को आगरा की शाहबुर्ज में 1658 ईस्वी में कैद कर दिया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था। 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर द्वितीय। मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था और मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने ही राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में कह रहा है कि 1905 में बंगाल विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था। 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कर्जन के द्वारा दिया गया था। और लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की थी, लेकिन बंगाल का विधिवत रूप से विभाजन जो हुआ था वह 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में कह रहा है कि समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल है। 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रमिक संघ। श्रमिक संघ जो है वह समवर्ती सूची के अंतर्गत आपका विषय में शामिल है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची को 3 भागों में बांटा गया है, संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। और अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास होती है। समवर्ती सूची में 47 विषय मूल संविधान में था और वर्तमान में 52 विषय शामिल है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संचित निधि पर भारित व्यय नहीं है। 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंचवर्षीय योजनाओं पर व्यय। पंचवर्षीय योजनाओं का व्यय भारतीय संचित निधि पर भारित नहीं होता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों पर व्यय, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों पर व्यय तथा भारत सरकार के ऋण भार सभी संचित निधि पर भारित व्यय है। और अनुच्छेद 266 के अंतर्गत संचित निधि का गठन किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में आपको कह रहा है कि यदि लोकसभा के अध्यक्ष अपने कार्यकाल के समाप्त होने से पहले अपना पद त्याग करना चाहे तो अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करेंगे। 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 58 में आपको कह रहा है कि यदि ए बी से 80% अधिक है और बी सी से 20% कम है तो ए बी सी का मान, यानी कि ए जो है बी से 80% अधिक है, यानी कि 180, इसका 100 हो जाएगा। फिर बी जो है वह सी से 20% कम है तो यह हो जाएगा, और ये दोनों का अनुपात निकाल दीजिएगा तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 58 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 36:20:25। नेक्स्ट देख लेते हैं 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 दे रहा है कि किसी धन पर साधारण ब्याज मूलधन का 9/16 है। यदि ब्याज की दर समय में वर्षों के संख्यात्मक मान बराबर हो तो यह समय कितने वर्ष का होगा। इसका ट्रिक होता है a/b गुने 10, यानी कि 9/16 और गुने 10 कीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 3/4 और गुने 10 कीजिएगा, इसको आप लोग बनाइएगा तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7.1/2 वर्ष। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में दे रहा है कि किसी परीक्षा में 35% उम्मीदवार गणित में, 25% अंग्रेजी में फेल हुए और 10% उम्मीदवार गणित तथा अंग्रेजी दोनों में फेल हुए, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए। इसे आप लोग डायग्राम से बनाइएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 50%। नेक्स्ट देख लेते हैं 62 में, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देख लेते हैं 63 का कह रहा है कि पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था।
63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन डाल्टन ने। पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत जॉन डाल्टन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 64 डायरेक्शन का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर पूर्व। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 65 में। यह आपको कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है कि शब्द इतना को किसी कूट भाषा में इतना लिखा जाता है, तो इसको हम लोग कूट भाषा में क्या लिखेंगे। यानी कि एम जो है उससे 2 बढ़ रहा है ओ, उसके बाद ए से -3 हो जा रहा है, तो यानी कि इसमें 2 बढ़ रहा है, उसके बाद ए से -3 हो जा रहा है, फिर आपको 2 बढ़ेगा, फिर -3 होगा। इसी तरह इसमें भी लागू होगा JOKERS में, तो उसके बाद इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देख लेते हैं, उस व्यक्ति का नाम बताएं जिसे 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था। 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कॉलिन मैकेंजी। नेक्स्ट देख लेते हैं 67 में कह रहा है कि मालवा के पठार के उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत श्रृंखलाओं को डैश कहा जाता है। 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरावली कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 68 में कह रहा है कि गंगा नदी के 2 प्रमुख स्रोत क्या है। 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भागीरथी और अलकनंदा। गंगा नदी वास्तव में भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों का सम्मिलित नाम है और देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलती है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 69 में कह रहा है कि भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये आपको केरल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं 70 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शहतूत कीट पालन में अग्रणी है। 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। भारत विश्व का एकमात्र देश है जहां शहतूत, एरी, तसर तथा मूंगा सभी 4 किस्म के रेशम का उत्पादन होता है और भारत का 2/3 शहतूत रेशम कर्नाटक से प्राप्त होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 71 में कह रहा है कि लॉन्ड्री साबुन क्या है। 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक स्रोत के उच्चतर वसा अम्लों के सोडियम लवणों का मिश्रण। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 72 में कह रहा है कि लार की प्रकृति। 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अम्लीय है। लार की प्रकृति अम्लीय होती है और इसका पीएच मान जो है वह 6.8 होता है। मनुष्य में 3 जोड़ी लाल ग्रंथि पाई जाती है। लार में टाइलिन तथा लाइसोजाइम नामक 2 पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 73 में कह रहा है कि गैसोलीन का पर्याय क्या है। 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोल। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 74 में कह रहा है कि शरीर में फास्फोरस पाया जाता है। 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अस्थियों तथा दांतों में पाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 75 में कह रहा है कि अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण है। 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वायु प्रदूषण तथा SO2 की मात्रा में वृद्धि। और अम्ल वर्षा का पता सबसे पहले रॉबर्ट इंगस स्मिथ ने लगाया था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 76 में कह रहा है कि BCG के किस रोग के विरुद्ध में लगाए जाते हैं। 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्यूबरकुलोसिस यानी कि TB। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 77 में कह रहा है कि कौन सा वायवीय एवं अवायवीय शोषण में समान है। 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस की क्रिया वायवीय एवं अवायवीय शोषण दोनों में समान होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं 78 में कह रहा है कि निम्न में से किसके बीच लुसाने की संधि हुई। 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तुर्की एवं यूनान के बीच लुसाने की संधि हुई। लुसाने की संधि के द्वारा अनातोलिया पर तुर्की सार्वभौम सत्ता स्वीकार कर लिया गया तथा अर्मानिया तथा कुर्दिस्तान की स्वतंत्रता देने की बात को रद्द कर दिया गया। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 79 में कह रहा है कि मोटर वाहनों में पीछे का दृश्य देखने हेतु 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण लगा होता है। मोटर वाहनों में पीछे का दृश्य देखने हेतु उत्तल दर्पण लगा होता है और उत्तल दर्पण का दृश्य क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं 80 में आपको कह रहा है कि 80 में कि हाइड्रोजन गैस भरा गुब्बारा। 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हवा में केवल तभी ऊपर उठता है जब उसका कुल भार विस्थापित वायु के भार से बहुत कम हो। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं
क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि बेरोजगारी का अध्ययन निम्न में से किस अर्थशास्त्र में किया जाता है। 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 82 में कह रहा है कि निम्न में से किसे जनांकीय संक्रमण का जनक कहा जाता है। 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रैंक नोटेस्टिन को आपको कहा जाता है जनांकीय संक्रमण का जनक, यानी कि 82 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 में कह रहा है कि बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था। 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जमींदारों के लिए वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। और परमानेंट सेटलमेंट जो था वह 23 मार्च 1793 ईस्वी को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। 84 में कह रहा है कि बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित प्रतिशत लगभग कितना है। 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 17%। नेक्स्ट देख लेते हैं। 85 में कह रहा है कि टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है। 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको टाटा नगर के नज़दीक स्थित है। टिस्को की स्थापना जो हुआ था 26 अगस्त 1907 ईस्वी को किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। 86 में कह रहा है कि इनलॉक शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है। 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको बिलियर्ड्स से संबंधित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 87 में सूची में कृत है और सूची का आपको संस्थापक है, आपको मिलान करना है। 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आपको आनंद दुग्ध सहकारिता के संस्थापक विजय कुरियन, निर्मल हृदय, मदर टेरेसा, सदाकत आश्रम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पौनार आश्रम आचार्य विनोबा भावे। 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, और बर्गेस कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 88 में आपको यहाँ भी सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ट्रॉफी, कप है और खेल है। 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वर्धमान ट्रॉफी जो है वह आपको वेट लिफ्टिंग से है। शीश महल ट्रॉफी क्रिकेट से, कमला नेहरू ट्रॉफी हो जाएगा फुटबॉल से, और राधा मोहन कप जो है वह पोलो से हो जाएगा। 88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देख लेते हैं। 89 में कह रहा है कि अफ्रीका में स्थित किलिमंजारो डैश का नाम है। 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह ज्वालामुखी पर्वत है। अफ्रीका में स्थित किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वत का नाम है और किलिमंजारो तंजानिया की मृत ज्वालामुखी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 में आपको कह रहा है कि 1909 में महात्मा गांधी के द्वारा लिखित उस पुस्तक का नाम बताएं जिसमें यह लिखा था कि यदि भारतीय उनका सहयोग न करे तो ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये हिंद स्वराज। नेक्स्ट देख लेते हैं। और एक चीज़ इसमें दिया हुआ है यहाँ पे ऑप्शन ए में ग्राम स्वराज। ग्राम स्वराज पुस्तक के लेखक भी महात्मा गांधी हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। और एक इसमें पुस्तक दिया हुआ है कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, इट्स मीनिंग एंड प्लेस। इसके भी लेखक जो है वह महात्मा गांधी है। और ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है मेरे सपनों का भारत, इसके भी लेखक महात्मा गांधी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 में कह रहा है कि मानसून पूर्व वर्षा जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक समान घटना है को स्थानीय तौर पर डैश के नाम से जाना जाता है। 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसे आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। और मानसून शब्द अरबी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 में कह रहा है कि वह पुस्तक जिसमें सभी लुप्तप्राय जानवरों और पौधों का रिकॉर्ड रखा जाता है उसे डैश कहते हैं। 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसे रेड डाटा बुक कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 93। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। 93 में कह रहा है कि अजमेर इनमें से किस सूफी संत से संबंधित है। 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1190 से 92 के बीच भारत आया था और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में चिश्ती सिलसिले के संस्थापक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 94 में कह रहा है कि राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कहाँ स्थित है। 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यह आपको हैदराबाद में स्थित है और भारत में पूर्णतः निजी क्षेत्र द्वारा संचालित प्रथम हवाई अड्डा राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन हैदराबाद में है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का गठन सर्वप्रथम भाषा के आधार पर किया गया। 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश का। और आंध्र प्रदेश का गठन जो किया गया था 1953 ईस्वी में भारत सरकार ने भाषा के आधार पर मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्र को अलग करते हुए आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा देश भू आवेशिष्ट देश नहीं है। 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लिंचेस्टीन। लिंचेस्टीन यानी कि जो है वह भू आवेशित देश नहीं है। वह देश जिसमें समुद्री तटरेखा नहीं पाई जाती है वह भू आवेशित देश कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है भू अवशिष्ट देश नहीं है। वह देश जिसमें समुद्री तटरेखा नहीं पाई जाती है वह भू अवशिष्ट देश कहलाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 में कह रहा है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में से कौन सा सर्वप्रथम स्थापित हुआ। 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, IIT खड़गपुर। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर की स्थापना वर्ष 1951 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा देश स्कैंडिनेविया समूह में शामिल नहीं है। कौन सा देश स्कैंडिनेविया समूह में शामिल नहीं है। 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्पेन। नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड तथा डेनमार्क जो है यह आपको स्कैंडिनेवियाई के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 में कह रहा है कि निर्मित और निर्यातित वस्तुओं को प्रशासन द्वारा निर्धारित मूल्य पर बेचे जाने हेतु दिल्ली में एक विशेष बाजार सराय-ए-अदल की स्थापना किसने की थी। 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 खिलजी वंश का महानतम शासक था और मूल्य नियंत्रण हेतु अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की थी। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन हो जाएगा, कह रहा है कि मंदिर का सबसे लंबा गलियारा कहाँ पर है। 100 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रामेश्वरम। मंदिर का सबसे लंबा गलियारा रामेश्वरम में स्थित है। रामेश्वर मंदिर का संबंध राम भगवान से जोड़ा जाता है। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे ये आपको बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 था। इससे पहले दोस्तों हम लोग 8 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, आप लोग वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों मेरे चैनल पर बिहार दरोगा मेंस का बहुत सारा प्रैक्टिस सेट चलाया गया है, उसे भी जाकर आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों शाम में भी एक प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, उसे भी आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।